Hello and welcome once again to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. सभी 12 राशियों के लिए एक एक करके मैं रीडिंग देने वाली हूँ। काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद मैं फिर से राशि वाइज रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे इंटरनल गाइडेंस है कि इस समय आप सभी लोगों को अपनी राशियों के हिसाब से गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जब आप मेरी राशि वाइज रीडिंग देखें तो आप अश्योर करें कि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जिस भी राशि की रीडिंग को कभी भी देखें तो इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस मंथ में या जिस समय पर इसको पोस्ट करी ये तभी रेजोनेट करें। इसको आप अपनी लाइफ में कभी भी देखें, और अगर आपको लगता है कि आप पुरानी किसी रीडिंग्स को अभी देखना चाहते हैं, आपको रेजोनेट करेंगी डेफिनेटली। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मेरे पास इसकी एविडेंस है कि मेरी पुरानी रीडिंग्स आप लोगों को रेजोनेट करती हैं। इवन मैं खुद भी अपनी लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स की जब रीडिंग्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है कि वो पुरानी रीडिंग्स कैसे आज की सिचुएशन में भी मेरे साथ रेजोनेट करती हैं। यही इस टैरो रीडिंग की खूबसूरती है। और मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो आप इनको कभी भी देखें। प्लस राशि वाइज अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप सन साइन को चेक करें, अपने मून साइन को चेक करें और अपने लग्न को चेक करें। मतलब आप अपनी सूर्य राशि को भी देखें टैरो के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि को भी चेक करें और अपने लग्न को भी चेक करें। तीनों राशियों को चेक करने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी अपनी सिचुएशन के बारे में। जैसे मेरा जो मून साइन है, चंद्र राशि मेरी मकर है, सूर्य राशि मेरी एरीज है और लग्न मेरा लियो है। तो इस तरीके से मैं तीनों को ही, जब भी मैं कोई भी राशि चेक करती हूँ, खासतौर से टैरो रीडिंग्स जब मैं देखती हूँ तो मैं एरीज, लियो और मैं कैप्रिकॉर्न, इन तीनों राशियों को देखती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से राशियों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लंबी रीडिंग करूंगी मैं आप लोगों के लिए, तो आपकी करंट एनर्जी, नियर फ्यूचर एनर्जी, गाइडेंस, हाउ टू नेविगेट, सारी तरह की चीज़ें, लव एनर्जीज़ को भी हम चेक करेंगे। सब कुछ काफ़ी डिटेल हम रीडिंग देखेंगे। आपके लिए कौन से क्रिस्टल इन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से क्रिस्टल सूटेबल हैं, या लिब्रा, जैसे मैं अभी यहाँ पर जो भी राशि की रीडिंग करूँगी तो जैसे लिब्रा की तो लिब्रा से इस समय पे लिब्रा को कौन से क्रिस्टल पहनना चाहिए। एरीज की तो एरीज को कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए, वो मैं क्रिस्टल साथ में लेकर रखूँगी, आपको बताऊँगी उनके बारे में भी। और असेंशियल ऑयल्स कौन से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी हीलिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए, वो सारा डिटेल गाइडेंस मैं इस रीडिंग में आपको देने वाली हूँ। तो मेरी राशि वाइज रीडिंग को आराम से आप चेक कीजिए। लेकिन उसके पहले मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम आ रहा है, सितंबर लास्ट में स्टार्ट होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कोई स्पेसिफिक डिज़ायर है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप मेरे मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप को देखिए। और डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर 7424830300 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी आगे आने वाली वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे से सब्लिमिनल मैसेजेस भी बनवा सकते हैं। सब्लिमिनल मैसेजेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं पर्सनलाइज सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड सबकॉन्शियस मैसेजेस बना के भी देती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप मेरे से वो स्पेसिफिक सब्लिमिनल मैसेज भी बनवा सकते हैं। तो पहले आप देखिए मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप की डिटेल्स, और फिर हम शुरू करेंगे आपकी राशि की रीडिंग। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी। मैं कॉलेज लेक्चरर थी, और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी। मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी, और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, पीएचडी करना, रिसर्च स्कॉलर बनना
बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए, तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया। मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी। और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे, मैं अपना बिजनेस चाहती थी। और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी। और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई। बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। So in this reading we are talking about Gemini people, यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर मिथुन राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से आप देखिए इसको। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग या मेरी पुरानी जेमिनाई की रीडिंग आप ज़रूर से चेक कीजिए जाके, क्योंकि पुरानी रीडिंग्स में भी आपके लिए एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर देयर फॉर यू, यू नीड मोर गाइडेंस, यू नीड मोर क्लैरिटी, तो आप फिर एक पर्सनल सेशन लेके इस चीज़ को और क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई पीपल, बहुत सारे मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, लंबी रीडिंग होने वाली है और बहुत सारे रेमेडीज़ भी मैं आपको रीडिंग के बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो पूरी रीडिंग ध्यान से देखिए और पूरी देखिए। जो बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन अवेकनिंग या कोबरा कार्ड आया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको यह बता रहा है। इट इज़ टेलिंग अबाउट सम टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली
रीसेंट पास्ट में या बहुत लंबे समय से टॉक्सिक लोग ऐसे थे जो आपको हैरेस किए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। और दूसरे बॉटम ऑफ द डेक पर भी हमारे पास 4 ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में या लोगों के साथ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, बहुत डिप्रेशन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसी आपने उम्मीद की थी कि वो लोग आपसे बिहेव करेंगे उससे बिल्कुल अपोजिट वो आपसे बिहेव कर रहे थे। एंड यू आर लाइक वेरी मच हैरेस्ड बाय दीज टॉक्सिक पीपल। बट रिसेंटली या अभी करंटली या फिर आने वाले समय में आपको एक सडन अवेकनिंग, एक सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक आहा मोमेंट मिलने वाला है। ये टॉक्सिक पीपल या तो अपने ही आप से कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी खुद के सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर दें, या किसी और तरीके से यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि इन लोगों की असलियत आपके सामने आ जाए, या जिन लोगों के सामने आप चाहते थे कि इन लोगों की असलियत सामने आ जाए तो वो आ जाएगी सामने। और उसके साथ ही आपकी एक सडन वीकेंड से अवेकनिंग शुरू होगी, या एक सडन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका शुरू होने वाला है, ऐसा मुझे आपको लगता है। क्योंकि दूसरा जो कार्ड है हमारे पास ऑसेट टेम्पल कार्ड, सेक्रेड सेरेमनी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये जो कार्ड है ये भी सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। अब अगर आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, एक के बाद एक गेट्स ओपन होते जा रहे हैं, तो बहुत समय से आप इन लोगों के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते जा रहे थे, और आपको कुछ खुलासे होते जा रहे थे, और आप सही मार्ग, सही रास्ते की तरफ, आपको जो क्लूज़ मिल रहे थे उन क्लूज़ के साथ आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेते हुए जो भी आप कर रहे थे, स्टेप्स ले रहे थे, बिल्कुल सही तरीके से आप आगे जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप चीज़ों को समझते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे मिरेकल्स आपके साथ होंगे, बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज आपको मिलेगी, हीलिंग की नई टेक्निक्स आपको मिलेंगी। मे भी कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अल्टीमेटली आप रिलोकेट करने के लिए डिसाइड करो। वॉक अवे करने का तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन जो सिचुएशंस आपको अनफुलफिलिंग लग रही है वहाँ से हट के अपने आप को रिलोकेट करें, एक्चुअली फिजिकली रिलोकेट करें या मेंटली आप अपने आप को रिलोकेट करें, इसकी मुझे काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं। ये जो कार्ड है ऑसेट टेम्पल कार्ड है, ये एक विशेष तरह की हीलिंग टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है, जो होती है एसेंशियल ऑयल हीलिंग थेरेपी। और ख़ास तौर पर ये कार्ड जो जुड़ा हुआ है ये फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल के साथ हीलिंग करने के लिए सजेस्ट करता है आपको। एंड बाय द वे मेरे पास में फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया था, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ वो कैसा होता है। और अगर आप अपने लिए पर्सनली प्योर फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल मंगवाना चाहें तो आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें टैरो रीडिंग के साथ कोई भी शेयर नहीं करता है। बट मैं चाहती हूँ कि जब आप टैरो रीडिंग देखें तो बहुत दूसरी चीज़ें भी आपको जानने को मिलें। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा जो एसेंशियल ऑयल में साथ में लेकर बैठी हूँ। तो ये देखिए, ये गूगल का अत्तर कहलाता है, जो ओरिजिनल जो एसेंशियल ऑयल होता है जो हमारे यहाँ आसवन डिस्टिलेशन से बनता है। गूगल अत्तर ऑयल ये मैंने अपने लिए मंगवाया था, बिल्कुल प्योर है, 100% अत्तर है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई डाइल्यूटिंग एजेंट इसके अंदर नहीं मिला हुआ है। और यही चीज़ हम आपको भेज सकते हैं अगर आप चाहो तो। इस तरह की 10 ml की, 20 ml की यूजेबल बॉटल्स में, या स्प्रे बॉटल में, या रोल ऑन बॉटल में, जैसा आप चाहो वो आपको मिल सकता है। आप जब क्रिस्टल्स वगैरह ऑर्डर करते हो तो साथ में आप मंगवा सकते हो। ये जो गूगल एसेंशियल ऑयल होता है इसका खास उपयोग जो होता है, क्योंकि इसकी स्मेल आप एक फ्रेग्रेंस की तरह, अपने परफ्यूम की तरह तो नहीं यूज़ कर सकते, बट आपके घर के अंदर जो हम एयर प्योरीफिकेशंस के लिए चीज़ें काम में लेते हैं, जैसे आप दिया अगरबत्ती करते हो उसमें, या घर का जो जब हम सुबह पोछा लगाते हैं उसमें, या जो पूजा का सामान या कपूर वगैरह जलाते हैं या धूप वगैरह करते हैं, उसके अंदर इस एसेंशियल ऑयल की 1 या 2 ड्रॉप अगर आप डाल के इसका यूज़ करते हो तो घर से जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो क्लियर होती हैं, और आपको स्पिरिचुअल असेंशन में हेल्प करता है। इसका जो स्मेल होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली, क्योंकि एसेंशियल ऑयल सीधे सीधे नाक के द्वारा जो इनकी मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेन में एंटर करते हैं, तो आपके ब्रेन के नर्व्स को, और यस डेफिनेटली आगे भी मुझे यहाँ पर कुछ गाइडेंस मिला है यहाँ पर,
आपके स्ट्रेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस या हेडेक, माइग्रेन्स, नींद नहीं आना, ठीक है, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इस एसेंशियल ऑयल के यूज़ से कम होती है। तो आप इसको सोते समय अपने घर के अंदर कपूर मिला के या फिर दूसरी धूप के साथ मिलाकर इसको अगर आप जला के सोएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इस एसेंशियल ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में ये मॉलिक्यूल्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, हीलिंग गाइडेंस। एक्वामेरीन क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन भी मैं आपको ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, एक्चुअली किसी भी तरह के ब्लू क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट तरह के ब्लू क्रिस्टल्स मैं आपको और भी बताती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरह से आपके कार्ड्स के साथ इन कलर्स का मैच हो रहा है। तो आप डिफरेंट तरह के ब्लू कलर्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने इमोशनल हीलिंग के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो एक्वामेरीन इसके अंदर आ जाता है, या फिर एक्वामेरीन ही खास तौर पे मुझे आपके लिए समझ में आ रहा है। तो एक्वामेरीन भी आप हमसे भी मंगा सकते हैं क्योंकि हम एक्टिवेट करके देते हैं आपको, या फिर आप कहीं और से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और दूसरा जो क्रिस्टल है जो मैंने अभी रखा है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। आप फ्रैंकिनसेंस का यूज़ करें, और अगर आप ब्लू क्रिस्टल्स का इस समय पर यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारा हम कह सकते हैं कि आपके आने वाले समय में भले ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिले या ना मिले, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत सारा स्पिरिचुअल अबंडेंस, बहुत सारा आध्यात्मिक उन्नति या इमोशनल ब्लिस, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल बैलेंस डेफिनेटली आपको आने वाले समय में मिलने वाला, ये मुझे यहाँ पर आपके इन कार्ड से समझ में आ रहा है। तो स्पिरिचुअल अबंडेंस पाने के लिए, इमोशनल बैलेंस पाने के लिए एसेंशियल ऑयल्स और क्रिस्टल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे और भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये कोबरा कार्ड, ये दिखाता है कि आप बिना बात के लोगों के साथ आपको उलझना पड़ रहा है, लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं या आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से आपको बिना कारण का टेंशन हो रहा है। तो कारण है इसके पीछे आपका कोई पुराना कार्मिक जो बैगेज है वो इस समय में आपको परेशान कर रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल ब्लिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो आपको इस समय में अपना कार्मिक रिलीज़ भी करने की आपको ज़रूरत है। कुछ कार्मिक बर्डन है जो आपको इस समय में परेशान कर रहा है या आने वाले समय में परेशान कर सकता है। अगर जो लोग नहीं जानते कि कार्मिक रिलीज़ क्या होता है या कार्मिक बर्डन क्या होता है, तो आपने लॉ ऑफ कर्मा सुना होगा, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल लेना पड़ता है, या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं पास्ट में, मे बी इस लाइफ के पास्ट में या फिर पास्ट लाइफ टाइम्स में आपने कुछ ऐसे वर्क किए हैं, ऐसा कुछ आपने कर्मा अपने लिए बनाया है कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या उसके अनुचित, या हम कह लें कि नॉट सो गुड रिजल्ट्स आपको इस समय में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से आप, या फिर कुछ लोगों के साथ आपके अनरिजॉल्व इशू हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, जो ये और ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप बिना कारण के लोगों के साथ में आपको झगड़े फसाद या वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो आपको उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्लस आपको कार्मिक रिलीज से रिलेटेड मेडिटेशंस या हीलिंग वर्क भी इस समय में आपको करना चाहिए, ओके। दूसरे लोगों के साथ अनरिजॉल्व जो आपका कर्मा है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो उसकी तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल के द्वारा या फिर क्रिस्टल्स के इस्तेमाल के द्वारा, या कार्मिक रिलीज मेडिटेशंस, कार्मिक रिलीज स्पिरिचुअल वर्क के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास में कोई टफ कर्मा रहे हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप एक पर्सनल रीडिंग लेके देख सकते हैं, या फिर आप मेरा कार्मिक रिलीज, मेरे पास में कोर्स बना हुआ है, कार्मिक रिलीज मेडिटेशंस का कोर्स बना हुआ है, तो आप वो लेकर भी इस वर्क को आप कर सकते हैं। तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों को नेगेटिव लोगों के साथ में डील करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ओके। इसके अलावा क्योंकि आपके यहाँ पे कार्मिक रिलीज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो आप
क्योंकि नेगेटिव एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव एक्शंस जनरेट कीजिए, जानबूझकर कुछ पॉजिटिव एक्शन जनरेट कीजिए, जैसे मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, एफर्मेशंस देना, या फिर थोड़ा चैरिटी वर्क करना, दान पुण्य करना, या किसी तरीके से दूसरे लोगों के लिए आप अगर कुछ गुड डीड्स कर सकें तो वो करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, एंड प्लस जो मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्क करना, जिसमें स्पेसिफिकली कार्मिक हीलिंग शामिल है, वो आप कर सकते हैं। और आपके लिए कार्मिक हीलिंग को ईजी बनाने के लिए मैंने कार्मिक हीलिंग कोर्स बना रखा है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लव रिलेशंस में भी मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर स्टेटस क्वो कार्ड है, और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड जो कि डिफ़िकल्टी दिखा रहा है ऑब्वियसली, और डिस्कवरी कार्ड, दोनों ही कार्ड हैं। एंड फिर हमारे पास यहाँ पर फैमिली कार्ड भी है। यहाँ पर आई डू थिंक कि इस समय पे आप शायद आपके जो भी रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रिलेशनशिप में आप रहें, या कौन से रिलेशनशिप को आप अब छोड़ना चाहते हैं या उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। आई डू थिंक कि आप ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी, लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किधर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका इस पर्सन के साथ में है, या फिर आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं, और इस वजह से जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपका जो लव रिलेशन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और अभी आप दोनों ही लोग विचार कर रहे हो कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसा मैंने कहा कि इंटरेस्ट आप दोनों के अलग अलग हो सकते हैं इस रिलेशन को लेके। तो फिलहाल स्टेटस क्वो हमको नज़र आ रहा है, एज सच पॉज, एक तरह का पॉज हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप पॉज में नहीं जाएंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा या आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपनी बात पर अड़े रहना चाहेंगे तो शायद सामने वाला पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है, और सामने वाले व्यक्ति ने जो आपको ऑफ़र दिया है शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। तो इस तरह की कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स लव रिलेशंस में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस समय आपका फोकस इस रिलेशन को आगे बढ़ाने पर, या इस रिलेशन में जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बजाय आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, बिकॉज जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं वो आपके अपने कार्मिक बर्डन्स की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके लिए आया है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सोच समझकर स्ट्रेटेजी बनाकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बिना कारण किसी से भिड़ना, बिना कारण किसी के साथ आर्ग्यू करने से आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप बिना कारण के उलझना छोड़ दें और अपने लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्या चीज़ है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगी, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, राइट। अगर आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से आप कट आउट करेंगे, बाहर रख देंगे ऐसे लोगों को, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बेटर फुलफिलिंग रिलेशन को आने वाले समय में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक डिवाइन स्टार सोलमेट को आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड आया है। तो आप जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिनके कोई परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, उन पर उलझे रहने की बजाय आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो फ्यूचर में आप अपने लिए मोर फुलफिलिंग, मोर बैलेंस्ड रिलेशंस, मोर बैलेंस्ड पार्टनर्स को आप अपने लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है जेमिनाई पीपल। तो आपका ये जो समय है इसको आप सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल हीलिंग पर लगाएं, ताकि आप अपने 10 ऑफ कप्स को, अपनी इमोशनल ब्लिसफुल लाइफ को आप पा सकें। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप काफ़ी टॉक्सिक साइकिल्स में लोगों के साथ में डील कर रहे थे या कर रहे हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड या हेडेक्स या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां या इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे होंगे या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये जो कार्ड्स है 1 2 3 4 कार्ड्स, ये कार्ड्स नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की तरफ भी इशारा करते हैं। हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशन में हो, किसी बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ में, और किसी अब्यूसिव रिलेशन में हो, इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो आप एक बार अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाइए, अपना ब्लड का आप टोटल चेकअप कराइए, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आपका शुगर,
इन सब चीज़ों की आप जांच कराइए। विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स लेना, प्रॉपर रेस्ट करना आप शुरू कीजिए, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या तो आप अभी हैं या आप रिसेंट पास्ट में आपने बहुत टॉक्सिक लोगों से डील किया है, जिसका डायरेक्टली असर आपकी हेल्थ पर आ रहा है और आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह की मिनरल या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, इसलिए आप थके हुए रहते होंगे, आपसे काम नहीं होता होगा, प्रोकास्टिनेट करते रहते होंगे, या फिर मेमोरी प्रॉब्लम जैसे याददाश्त में कमी, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं या हो रही होंगी। ओवर स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इन पर आप थोड़ा सा जोर दीजिए। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये 2 सॉर्ड्स के, ये आप देख रहे हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड 10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ इमोशनल या मेंटल ब्लिसफुलनेस। और यहाँ बीच में एक पर्सन है जिसको चूज़ करना है कि वो अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में और स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहे या इनको कट ऑफ करके अपनी इमोशनल ब्लिस की तरफ आगे बढ़े। हालांकि जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है जो कि शायद आप हैं, आपको पता तो है कि आपको इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करके अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने बैलेंस पर ध्यान देना है, बट क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है या फिर ये लोग इस तरीके के हैं कि आप चाहते हुए भी अपना पीठ नहीं घुमा पा रहे इनकी तरफ से, और आप लगातार इन लोगों के साथ में डील कर रहे हैं या आप इनके साथ में लड़ाई झगड़े करके परेशान आप हुए जा रहे हैं। अगर ऐसा है कि आपको हर समय स्ट्रेस बना रहता है, जब कोई स्ट्रेस का कारण नहीं है तब भी स्ट्रेस बना रहता है, थकान बनी रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है, या आपको खाना नहीं भाता हो, भूख नहीं लगती हो, आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल गड़बड़ा गई होगी, तो आपको ऐसा अगर हो रहा है देन आपको वेगस नर्व एक्टिवेशन की आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। थोड़ा सा गूगल कीजिए और वेगस नर्व स्टिमुलेशन के ऊपर अपनी जानकारी इकट्ठी कीजिए। वेगस नर्व जो होती है हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, या गर्दन के यहाँ से निकलती है, और पूरी बॉडी में ये नर्व के जो ब्रांचेस होती है वो फैली हुई होती हैं। और वेगस नर्व जो होती है हमारे विस्ट्रल जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेट के और छाती के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करती है। जब आप किसी टॉक्सिक लोगों के साथ में होते हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जब आपको होता है, तो आपकी ये वेगस नर्व जो होती है ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, हार्ट रेट पे फ़र्क पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, और ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक रिलैक्स्ड लाइफ आप नहीं जी पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप वेगस नर्व को रिलैक्स करने के एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, योगा करना। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो सूदिंग म्यूज़िक सुनना, गाना गाना, जो मंत्रा चैंटिंग करना, और मसाज, बॉडी की मसाज करना, रिलैक्सिंग मसाज लेना, ये करना आप शुरू कीजिए। तो आप इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को एक ब्लिसफुल, मेंटल ब्लिसफुल कंडीशन में आप ले जा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी रेमेडी सजेस्ट करना चाहती हूँ। असेंशियल ऑयल्स को अपनी बॉडी पर, यानी कि हमारे जो पल्स पॉइंट्स होते हैं उन पे अप्लाई करें, जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये लेवेंडर मस्क असेंशियल ऑयल है, इसका भी ये मैं भी अपने पर्सनल यूज़ में काम में लेती हूँ। मैं ये भी आपको बॉटल दिखाना चाहती हूँ, जो ओरिजिनल इसकी बॉटल है। तो ये है लेवेंडर मस्क असेंशियल इत्र कहलाता है, राइट, इत्र है ये। इसको मैंने अपने यूज़ के लिए छोटी बॉटल्स के अंदर इस तरह से ले रखा है। तो मेंटल स्ट्रेस के समय या मेडिटेशन करते समय आप इसका थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेकर आप अपने पल्स पॉइंट के ऊपर अप्लाई कीजिए, या फिर अपने हाथों में इस तरह से रगड़ के इसको इनहेल के 5-10 मिनट के लिए गहरी गहरी सांस लीजिए, और उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप असेंशियल ऑयल कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये नाग चंपा है, राइट, ये जो, या इस नाग चंपा की जगह अगर आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आपको जूनिपर असेंशियल ऑयल या लेवेंडर असेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। पर नाग चंपा बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू है। अभी मैं जहाँ यहाँ बैठी हूँ ना, तो इस एम्बियंस में बहुत ही सूदिंग, रिलैक्सिंग स्मेल आ रही है। वो ये 2 कैंडल्स जो मैंने नाग चंपा की जला रखी इनकी वजह से है।
नागचंपा जो एसेंशियल ऑयल होता है ये आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है, ख़ास तौर पे वेगस नर्व्स को रिलैक्स करता है, आसपास के एरिया को प्यूरिफाई करता है और आपके स्पिरिचुअल असेंशन में और मेडिटेशन में आप गहरे उतर पाएँ, ध्यान साधना आपकी अच्छी हो पाए। इसमें ये नागचंपा के जो एसेंशियल ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं अपनी आपने देखा होगा, मैं जब से ये नागचंपा की मेरे पास कैंडल्स हैं तब से मैं रोज़ाना इनको यहाँ लिट करती हूँ, रीडिंग के समय भी करती हूँ, ताकि मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रहे और अच्छी तरीके से मैं अपने अपने असेंडेड मास्टर के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, अपने टीम के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, और ओवरऑल भी ये स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा ऑयल है और बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो आप भी अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए या अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग या मेडिटेशन के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या जूनिपर एसेंशियल ऑयल या नागचंपा एसेंशियल ऑयल के कैंडल्स लिट करके रखें घर के अंदर, या फिर आप जैसा मैंने बताया मेडिटेशन के समय इस तरह की हमारे पास में एसेंशियल ऑयल की कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, राइट। तो उनको आप यूज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आते हैं। मैं सिर्फ आपको नहीं दिखाती हूँ, ये सब मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे पता है कि इनके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। आपकी वेगस नर्व को यानी कि आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, कैमोमाइल ग्रीन टी जो मैं पीती हूँ अक्सर। कैमोमाइल के फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे सनफ्लावर जैसे फ्लावर होते हैं, उनको गर्म करके पानी में उबाल के उस टी को पीने से भी आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है और वेगस नर्व रेगुलेट होती है। तो आप ये सारी चीज़ें भी अपने लिए अपना सकते हैं, राइट। तो ये सारी मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई जो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी में और आपकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में और आपके स्पिरिचुअल ट्रांजिशन में आपको हेल्प करेंगी। प्लस अगर ये रेमेडीज़ आप अपनाते हो तो डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होगा, मूड आपका अच्छा रहने लगेगा, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहने लगेगी, और डेफिनेटली आपके इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होने वाले जो डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उन पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इम्यून सिस्टम आपका बेटर होगा। बीमारियों से भी आप बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हो तो बीमारियों से लड़ने में भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नींद आपकी अच्छी आएगी और इमोशनल बैलेंस, आपकी इमोशनल ब्लिस की तरफ आप बढ़ोगे। ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि एक के बाद एक पोर्टल खुलते जा रहे हैं, अभी मैंने आपसे कहा था कि न्यू हीलिंग टेक्निक्स आपको मिलेंगी, न्यू हीलिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी, वो इसी रीडिंग में मिल रही हैं। आप इनका यूज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नेगेटिव एनर्जी से चलते हुए आप अपने ब्लिसफुल इमोशनल बैलेंस को आप डेफिनेटली पा सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके लिए कुछ मैंने गाइडेंस कार्ड भी निकाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व योर कन्वर्जेशंस। अभी मैंने आपको बोला कि टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करना है तो थोड़ा सा सावधानी से डील करना सीखिए। अपने ऑब्जर्वेशन अपने कन्वर्सेशंस पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत ज़्यादा उलझे ना, झगड़े ना। इन लोगों के साथ डिबेट करने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। अगर इन लोगों के साथ आपको बात करनी पड़े तो काम कुल रहिए। थोड़ा सा असेंशियल ऑयल पहले से अपनी बॉडी पर लगा लीजिए, 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, असेंशियल ऑयल के साथ मेडिटेट कर लीजिए, फिर इन लोगों के साथ डील करने जाएंगे तो आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। एंगर मैनेजमेंट पर अपना वर्क कीजिए। इन लोगों के साथ में अपना टाइम बिताने में तो लिमिट डाल दीजिए कि मैं 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, फिर किसी बहाने से निकल जाइए, या 5 मिनट से ज़्यादा मैं इस बंदे के साथ में टाइम नहीं बिताऊँगा, उसके बाद मैं कुछ बहाना बना के निकल जाऊँगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजीज आप फ्यूचर में अपनाएंगे तो आप एक इमोशनल ब्लिसफुल साइकिल में आप पहुंच जाएंगे। आई स्टेटमेंट का उपयोग कीजिए। अभी जैसे टॉक्सिक लोगों के साथ जब हम उनकी शिकायत करते हैं ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला, तो ये चीज़ें आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा था और वहाँ पे नया जो मेरा चैनल लिब्रा का प्रीमियर स्टार्ट हो गया था तो उसकी वॉइस आ रही थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में हैं तो आई स्टेटमेंट का प्रयोग कीजिए कि तुमने ऐसा क्या, ब्लेम करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। उसके बजाय ये कहिए, अगर आप किसी को ये बोलेंगे तुम्हारा ऊंचा बोलना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसकी बजाय अगर आप ऐसा बोलो कि जब मैं किसी
के साथ में ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ तो मुझे सिर दर्द होने लग जाता है। मैं जब ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हम थोड़ा सा धीरे बात करें, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है ऊंची आवाज़ से। मतलब आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग, मुझे प्रॉब्लम है इसलिए हम धीरे बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप आई स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, या मुझे प्रॉब्लम होती है जब ऐसा कुछ होता है, आप दूसरों पर ब्लेम करने के बजाय आई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर थोड़ा सा ट्रिकी कन्वर्जेशंस आप इनके साथ करेंगे तो आप बहुत सारे झगड़े फसाद से आप बच जाएंगे। अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं जो बार बार आपको झगड़े में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस कन्वर्सेशन को रीडायरेक्ट कर दें। वो बात को घुमा फिरा कर झगड़े पर लाने की कोशिश करें तो आप बात को घुमा फिरा कर उस टॉपिक को चेंज कर दें, रीडायरेक्ट करने की आप कोशिश कर दें। और थोड़े से प्रोएक्टिव रहें। ऐसे लोगों के साथ आपको पता ही होना चाहिए कि वो आपको क्या पूछ सकते हैं, तो थोड़ा प्रिपेयर रहें इन लोगों के साथ में, तो आप एकदम से हड़बड़ाएंगे नहीं जवाब देते समय। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ अपना के टॉक्सिक लोगों से अपने आप को थोड़ा डिसएंगेज कीजिए, और वो सारा समय, एनर्जी, टाइम अपने आप को, अपने ब्लिस को पाने के लिए आप देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट जो आपके लिए गाइडेंस है, बिलीफ इज़ ओनली ए थॉट आई कीप थिंकिंग। हाँ, बार बार उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अगेन रिपीटिंग द सेम साइकिल। और ऐसा होता ही है जब आप किसी टॉक्सिक लोगों के साथ डील करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि आप ना चाहते हुए भी आपका ध्यान बार बार उन्हीं लोगों की, कि उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने क्या कर दिया, तो इच्छा होती है कि जाके आर्ग्यू करें, हम अपने आप को सही साबित करें। लेकिन यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऐसे थॉट से अपने आप को डिसएंगेज कर दें जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और अपने आप को शांत बनाए रखने की आप आने वाले समय में कोशिश करेंगे तो आप इमोशनल डिस्टर्बेंस से, इमोशनल वी कैन से सैडनेस से, डिप्रेशन से बच जाएंगे, और अपने रिलेशनशिप्स में एटलीस्ट खुद के साथ ज़्यादा कामनेस के साथ आप वो डील कर पाएंगे। और वो जो एनर्जी आप बचाएंगे ना दूसरे लोगों के साथ परेशान होकर, उनके साथ झगड़े करके, उलझ के, वो जो एनर्जी आप ख़राब कर रहे हैं, वो जो टाइम आप ख़राब कर रहे हैं, उसको आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लगाइए। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप उनको कैसे अचीव करेंगे, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, सेक्रल चक्र एंड कट द कोट द, यस, बार बार आपके लिए यही बात आ रही है। अगर आप अपना इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिए, ऐसे लोगों के साथ डिसकनेक्ट होइए। सेक्रल चक्र मोस्ट पॉसिबली ये जो भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, ये आपके लव रिलेशंस या लव पार्टनर्स हैं जो आपको टॉक्सिक वे में अब्यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ सेक्सुअल एनर्जीज़ कनेक्टेड हैं, और ये सेक्सुअल एनर्जीज़ कनेक्ट होने की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अभी पिछले कुछ और भी रीडिंग से मैंने ये बात बोली है कि आपके साथ जो नार्सिसिस्टिक लोग अटैच है उनके अंदर एक डेविल एनर्जी है, और वो डेविल एनर्जी आपकी एनर्जी को लगातार सक कर रही है। सेक्सुअल जो सेक्रल चक्र है वहाँ से आपकी एनर्जी सक हो रही है, मे बी किसी की सोलर प्लेक्स से भी एनर्जी सक हो रही हो। सोलर और सेक्रल से आपकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो चुराई जा रही है, जिसको है ना खींचा जा रहा है आप में से, तो ऐसे के लिए कि आपको ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से अपनी कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। अगर कॉर्ड कटिंग का आपको मेडिटेशन चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग के थोड़े दिनों तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो एनर्जी फ्लो है, जो एनर्जी ख़राब हो रही, ये फ्लो बंद हो जाएगा, ख़राब होना बंद हो जाएगा, और आपकी एनर्जी सेव हो सकेगी अपने खुद की मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। ओके, और ये मेडिटेशन कॉर्ड कटिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। रिलेशनशिप में अब्यूसिव पैटर्न से बाहर निकलने के मेडिटेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं, आप उनका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। प्लस अगर आप इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, अपने लिए हारमोनियस रिलेशनशिप्स चाहते हैं, इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, तो इन सब के लिए ये जो मैंने क्रिस्टल पहन रखा है ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। ये कहलाता है इंडियन एगेट। ये मैंने स्पेसिफिकली आज की रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए जेमिनाई पीपल सेलेक्ट किया है। ये एगेट जो है, जैसा मैंने बताया, इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करता है, फिजिकल हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको देता है, चक्रा बैलेंस, क्योंकि सेक्रल चक्रा कार्ड आया, चक्रा बैलेंस में मदद करता है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये आपको आसानी से मेडिटेट होने में भी ये क्रिस्टल आपकी मदद करता है। तो इंडियन एगेट या मॉस एगेट कहलाता है, इंडियन मॉस एगेट, ये आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, एक्टिवेटेड और
चार्ज्ड ये क्रिस्टल आता है हमारे यहाँ से, और इसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं और अपने खुद के लिए एक ब्लिसफुल स्टेट आप अचीव कर सकते हैं। इस रीडिंग में मैंने आपको बहुत सारे हीलिंग गाइडेंस दिए हैं, आप अब उन चीज़ों का उपयोग कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं